15वां बाब। यहूदा का बादशाह अबियाम। और नबात के बेटे युरबाम की सल्तनत के 18वें साल से अबियाम यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 साल बादशाही की। उसकी मां का नाम माका था, जो अबीसलूम की बेटी थी। उसने अपने बाप के सब गुनाहों में जो उसने उससे पहले किए थे उसकी रविश इख्तियार की, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना था, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। बावजूद इसके खुदावंद उसके खुदा ने दाऊद की खातिर यरूशलेम में उसे एक चराग दिया, यानी उसके बेटे को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बरकरार रखा, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था, और अपनी सारी उम्र खुदावंद के किसी हुक्म से बाहर न हुआ, सिवा हित्ती ऊरिया के मुआमले के। और रुहबाम और युरबाम के दरमियान उसकी सारी उम्र जंग रही। और अबियाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है? और अबियाम और युरबाम में जंग होती रही। और अबियाम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा का बादशाह आसा। और शाही इस्राएल युरबाम के 20वें साल से आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने 41 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम माका था, जो अबीसलूम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया, और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया। और उसने अपनी मां माका को भी मलका के रुतबे से उतार दिया, क्योंकि उसने एक यसीरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादिये किद्रोन में उसे जला दिया। लेकिन ऊंचे मकाम ढाए ना गए, तो भी आसा का दिल उम्र भर खुदावंद के साथ कामिल रहा। और उसने वो चीजें जो उसके बाप ने नजर की थी, और वो चीजें जो उसने आप नजर की थी, यानी चांदी और सोना और जरूफ, सबको खुदावंद के घर में दाखिल किया। और आसा और शाहे इस्राएल बादशाह में उनकी उम्र भर जंग रही। और शाहे इस्राएल बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को बनाया, ताकि शाही यहूदा आसा के पास किसी की आमदरफ्त न हो सके। तब आसा ने सब चांदी और सोने को जो खुदावंद के घर के खजानों में बाकी रहा था, और शाही महल के खजानों को लेकर उनको अपने खादिमों के सुपुर्द किया। और आसा बादशाह ने उनको शाही आराम बिन हद्दद के पास, जो हज्जियोन के बेटे ताबिरमून का बेटा था और दमिश्क में रहता था, रवाना किया, और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहदो पैमान है। देख, मैंने तेरे लिए चांदी और सोने का हदिया भेजा है। सो तू आकर शाही इस्राएल बादशाह से अहद शिकनी कर, ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी, और अपने लश्कर के सरदारों को इस्राएली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा, और अय्यून और दान और अबील बैत, माका और सारे किन्नरत और नफ्ताली के सारे मुल्क को मारा। जब बादशाह ने ये सुना, तो रामा के बनाने से हाथ खींचा और तिर्जा में रहने लगा। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा में मुनादी कराई, और कोई माजूर ना रखा गया। सो वो रामा के पत्थर को और उसकी लकड़ियों को, जिनसे बादशाह उसे तामीर कर रहा था, उठा ले गए। और आसा बादशाह ने उनसे बिन्यामीन के जेबा और मिस्पा को बनाया। और आसा का बाकी सब हाल और उसकी सारी कुवत और सब कुछ जो उसने किया और जो शहर उसने बनाए,
سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں ہے؟ لیکن اس کے بڑھاپے کے وقت میں اسے پاؤں کا روگ لگ گیا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ ندب۔ اور شاہ یہودا آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا۔ اور اخیا کے بیٹے باشا نے، جو اشکار کے گھرانے کا تھا، اس کے خلاف سازش کی، اور باشا نے جبتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا، کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شاہ یہودا آسا کے تیسرے ہی سال باشا نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، اور جوں ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے یربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سے لانے کی معرفت فرمایا تھا، اس نے یربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا۔ یربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے، اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اس کے اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا، اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اسرائیل کا بادشاہ باشا۔ اور شاہ یہودا آسا کے تیسرے سال سے اخیا کا بیٹا باشا ترزا میں سارے اسرائیل